आप सभी जानते हैं कि देव शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि ये शक्तियां अलग अलग रूप और उद्देश्य के साथ हमारे शरीर में आती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि माँ काली, माँ दुर्गा या भोलेनाथ हमारे शरीर में सवारी के रूप में आ सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जान लें कि भोलेनाथ स्वयं किसी के शरीर में सवारी के रूप में प्रवेश नहीं करते। वे इस कार्य को अपने दूतों को सौंप देते हैं। भोलेनाथ हमेशा तपस्या, साधना और ध्यान में लीन रहते हैं। उनका पशुपति व्रत निरंतर चलता रहता है और वे इस प्रकार के कार्यों के लिए अपने दूतों को नियुक्त करते हैं। जब हम भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके दूत हमारे पास प्रकट होकर हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोलेनाथ के दूत भी उनके ही स्वरूप जैसे होते हैं, जटाधारी, गंभीर और शक्तिशाली। जब ये दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें असाधारण अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं भोलेनाथ हमारे निकट आ गए हों, क्योंकि ये दूत भोलेनाथ के ही प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर किसी को भोलेनाथ के दूतों की कृपा प्राप्त नहीं होती। यह बहुत दुर्लभ है और इसे प्राप्त करने के लिए साधक को गहन साधना, भक्ति और तपस्या करनी पड़ती है। माँ दुर्गा और माँ काली की शक्तियाँ अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो सकती हैं उनकी पूजा अर्चना से, लेकिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने में समय और समर्पण लगता है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें किस प्रकार का अनुभव होता है और यह अवस्था कितनी विशेष और दुर्लभ होती है। यह वीडियो आपके लिए एक अनोखा अनुभव लेकर आएगा, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस विषय पर अद्भुत जानकारी प्राप्त करें। भोलेनाथ को प्राप्त करना एक लंबी और कठिन साधना का परिणाम होता है। हालांकि शिवजी को प्रसन्न करना अपेक्षाकृत सरल माना जाता है, लेकिन उनके दूतों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भोलेनाथ की शक्ति इतनी असीम और प्रचंड है कि करोड़ों ब्रह्मांड और सूर्य उनकी शक्ति में समा सकते हैं, फिर भी उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना असंभव है। वे सृष्टि के मूल आधार हैं और यही कारण है कि उनकी कृपा प्राप्त करना आसान है, लेकिन उनके दूतों को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिन्हें भोलेनाथ के दूतों की कृपा प्राप्त होती है, वे हर प्रकार के संकट को काटने में सक्षम होते हैं। ऐसा कोई भी संकट नहीं है जिसे भोलेनाथ हल न कर सकें। बड़े से बड़े संकट में भी उनकी शक्ति का आह्वान किया जाता है। जहां मां काली संकटों को समाप्त करने के लिए जानी जाती हैं, वहीं कुछ ऐसे संकट होते हैं जिनके समाधान के लिए स्वयं महाकाल की शक्ति को बुलाना पड़ता है। महाकाल की शक्ति का आह्वान तब किया जाता है जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में भोलेनाथ संकट को केवल समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे पूरी तरह भस्म कर देते हैं। मां काली संकट को चबा डालती हैं और भोलेनाथ उसे नष्ट कर देते हैं। यह उनकी शक्ति का अलग अलग स्वरूप है। जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले होते हैं तो इसका अनुभव गहन और दिव्य होता है। ध्यान के दौरान सबसे पहले आपको चारों ओर बर्फ के विशाल पहाड़ दिखाई देते हैं जो सफेद चादर में ढके होते हैं। यह दृश्य अत्यंत शांत और शीतल होता है। आपको नीला आकाश नजर आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपकी ओर आ रही है। उस समय आपके आसपास ठंडी हवा का अनुभव होता है। यह एक अद्भुत शीतलता का एहसास है, जैसे ठंडी पवन आपको स्पर्श कर रही हो। यह अनुभव बताता है कि भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में प्रवेश करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति आपको न केवल संकटों से उबारती है, बल्कि आपको दिव्य अनुभवों से भी परिपूर्ण करती है।
जब भोलेनाथ के दूत किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने वाले होते हैं तो इसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं। जिन व्यक्तियों पर सवारी आने वाली होती है उनके मुंह से अक्सर सीसी जैसी आवाजें निकलती हैं जो सांप के फुफकार जैसी प्रतीत होती हैं। यह एक सामान्य संकेत है जो दर्शाता है कि दूत आने वाले हैं। इसके साथ ही उस व्यक्ति का एक हाथ डमरू बजाने की तरह हिलता है, लेकिन यह हलचल केवल एक हाथ तक सीमित रहती है, दोनों हाथ नहीं हिलते। ध्यान के समय ऐसे दृश्य भी दिखाई देते हैं जैसे लंबी लंबी जटाओं वाला एक पतला व्यक्ति खड़ा हो जो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन कराता है। जब दूत प्रवेश कर रहे होते हैं तो ध्यान में भस्म से सना शरीर, हाथ और पैर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रुद्राक्ष पहने हुए है, गले में, कलाइयों में और यहाँ तक कि पैरों में मोटे चांदी के कड़े जैसे दिखाई देते हैं। यह सब इस बात के संकेत हैं कि दूत आपके शरीर में आने वाले हैं। दूत के प्रवेश के समय व्यक्ति के मुंह से बार बार भोलेनाथ का नाम निकलने लगता है। कुछ लोगों को डमरू की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है जैसे वह अपने आप बज रहा हो। यह डमडम की ध्वनि व्यक्ति को शिवजी की उपस्थिति का एहसास कराती है। जब दूत पूरी तरह शरीर में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कोई व्यक्ति हिलता डुलता है, कोई ध्यान में ही स्थिर रहता है, तो किसी को डमरू की लय में हाथ हिलाना आवश्यक होता है। किसी के सिर की हलचल से यह संकेत मिलता है कि दूत ने प्रवेश कर लिया है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, लेकिन प्रभाव हमेशा गहरा और अद्भुत होता है। दूत के आने के साथ एक विशेष प्रकार की आभा उत्पन्न होती है। उस समय का वातावरण अलग और दिव्य हो जाता है और साथ बैठे लोगों को भी इस शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि आसपास के वातावरण को भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। भोलेनाथ के दूतों का आगमन किसी भी संकट को समाप्त करने के लिए होता है। उनके द्वारा की गई बातें और दिए गए संकेत अटल होते हैं। उनका प्रभाव इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि हर व्यक्ति इसे महसूस कर सकता है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो साक्षात शिवजी के दूतों के आगमन को दर्शाता है। जब भोलेनाथ की शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो वे हमेशा संतुलित और नियंत्रित होती हैं। उनकी शक्तियां कभी अनियंत्रित या अराजक रूप में प्रकट नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह इधर उधर भाग रहा हो या प्रचंड उग्रता प्रदर्शित कर रहा हो, तो समझ लें कि यह भोलेनाथ के दूतों की सवारी नहीं हो सकती। भोलेनाथ के दूत अत्यंत शांत, नियंत्रित और गहन प्रभाव के साथ आते हैं। जिन व्यक्तियों पर भोलेनाथ की सवारी आती है या जिन पर उनकी कृपा होती है, उनके शरीर और जीवन में विशेष बदलाव दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, उनके बालों में धीरे धीरे जटाओं का बनना शुरू हो जाता है। यह बदलाव केवल उन लोगों में नहीं होता जिन पर सवारी आती है, बल्कि सामान्य भक्तों में भी देखा जाता है जो नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा और ध्यान करते हैं। यह एक विशिष्टता है जो शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद को दर्शाती है। जब भोलेनाथ के दूत शरीर में प्रवेश करते हैं तो अक्सर भक्त भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं, जैसे जय महाकाल। यह एक सहज अनुभव होता है जो इस दिव्य उपस्थिति की पुष्टि करता है। दूतों के आने के समय ऐसा महसूस होता है जैसे समय की गति थम गई हो। यह अनुभव इतना गहन और अलौकिक होता है कि हर क्षण दिव्यता से भर जाता है। महादेव, जो देवों के देव हैं, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो। उनके आगमन के साथ शरीर में कंपन होने लगता है और हर कण उनकी उपस्थिति को महसूस करता है।
उनकी शक्ति इतनी असीम और प्रचंड है कि सैकड़ों ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि भी उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती। भोलेनाथ की कृपा अपार है और उनकी महिमा का अनुभव केवल वही कर सकते हैं जो उनके सच्चे भक्त हैं। उनकी सेवा और स्मरण से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है, बल्कि उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। उनकी महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है। मित्रों, यह जानकारी आपको भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों की झलक प्रदान करती है। उनकी कृपा हर किसी पर बनी रहे। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।